हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज के टेस्ट में साइंस का प्रश्न दिया हुआ है 11 से 18 तक। 11 से कितने तक है? 18 तक, जिसमें आपको किन्हीं भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए उसका वीडियो सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं? ये NaOH कैसा है के विलयन में क्षारक को, क्षारक माने OH के अधिक मात्रा में लाने पर OH आयन की सांद्रता किस प्रकार। मान लीजिए OH है, उसमें OH मिला रहे हैं तो OH की मात्रा बढ़ेगी। OH माने क्षारक की मात्रा बढ़ेगी। अगर क्षारक की मात्रा बढ़ेगी तो क्षारक का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, यानी pH मान और अधिक होगी तो pH मान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? बाद में लिखेंगे, पहले समझिए। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। कह रहा है क्लोरीन विस्थापित करने वाले, क्लोरीन मान लीजिए इसमें HCl मिलाएंगे तो कैसे क्लोरीन विस्थापित होती है? क्या होगी? CaCl2 और प्लस क्या होगा? क्लोरीन विस्थापित होगी Cl2 CaCl2 यहाँ से हो गया, Cl2 हो गया तो इसमें 2 यहाँ लगा दिए और प्लस यहाँ H2O बच गया तो H2O। एक समीकरण तो ये ध्यान रखिएगा कि CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर में HCl मिलाते हैं तो Cl2 निकल जाता है, और एक ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिलाते हैं आप याद रखिएगा, CO2 मिलाते हैं तो भी निकल जाते हैं। क्या बनता है? CaCO3 बनता है। CO3 यहाँ हुआ है, यहाँ O है तो O2O3 हो गया और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से क्लोरीन विस्थापित होती है और किससे? CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से क्लोरीन विस्थापित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सहसंयोजक बंधन क्या है? तो ऐसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। जैसे कहें क्लोरीन है, Cl2 है तो Cl2 को ऐसे लिखेंगे। Cl का परमाणु संख्या कितना है? 17। 17 के लिखेंगे 2 8 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए एक की जरूरत है तो एक को आमने सामने लिख देंगे। उसके बाद छो को कहीं भी, कहे हमारा ये क्लोरीन के पास 7 है, छो को कहीं भी लिख देंगे। इस प्रकार इससे बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा और Cl और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार एग्जाम्पल और मान लीजिए H2 को कर देंगे तो याद रखिए इसमें जो है सहसंयोजक बंध वैसा बंध जिसका नाम इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। अयस्क क्या होता है? इसमें 3-4 चीज़ होता है, तीनों एक साथ समझ लीजिए। खनिज होता है, अयस्क होता है, गैंग होता है। खनिज होता है, अयस्क होता है। पृथ्वी के अंदर से खनकर निकाले गए आवश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जब खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो ऐसा समझ गए होंगे। यदि खनिज में जो खन कर निकाला गया उसमें धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसे अयस्क बोला जाता है। कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों? मान लीजिए MgO2 है तो MgO लिखते हैं, तो इसको संतुलित करना, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 देते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? तो कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये तभी संभव है जब समीकरण क्या हो? संतुलित हो। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण नियम को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्यों? विद्युत का चालन करने के लिए आयन की आवश्यकता होती है। आयन का मतलब जो भी प्लस माइनस होता है उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये सब क्या होती है? आयन होती है। जब आयन के रूप में कोई चीज़ रहेगा तो क्या विद्युत का चालन करेगा। अब कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल में HCl में जब जल मिलाया जाता है तो ये टूट जाता है, H+Cl-।
अगर टूट गया तो आयन बन गया, आयन बन गया तो कहेंगे जब टूट गया तो आयन बन गया, आयन बन गया तो विद्युत का चालन करेगा। जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो वो अपने आयन में टूट जाता है। हम जानते हैं कि ये जो होता है आयन के द्वारा विद्युत का चालन होता है, इसलिए विद्युत का चालन करेगा। कह रहा है वन संपदा पर निर्भर किन दो उद्योग का नाम बताएं। तो वन संपदा पर निर्भर दो उद्योग कौन कौन से हैं? मान लीजिए एक जूट उद्योग हो सकता है जो वन संपदा पर निर्भर होगा, जूट बनता है। एक कागज उद्योग हो सकता है, कागज उद्योग हो सकता है जो वन संपदा पर, पेड़ से ही कागज बनता है, जूट भी पेड़ से ही बनता है, यानी उद्योग वन संपदा से, वन से ही प्राप्त। अगला क्या है? संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है और इसे उदाहरण समझा, उदाहरण के साथ समझाना है। कहेंगे जब कोई धातु ऑक्सीजन या जलवाष्प, ऑक्सीजन या कौन चीज़? जलवाष्प, दोनों जब संयोग करता है तो अपने मजबूती में कमी ला देता है। मजबूती में क्या होता है? कमी लाता है। जैसे क्या कहते हैं? संक्षारणीय जंग लगना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा जब ऑक्सीजन या कौन चीज़ H2O संपर्क करता है तो उस पर क्या है? एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसके कारण उसको मजबूती में कमी आती है। उसको क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। अब लिख देते हैं एक से। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्षारक के अधिक मिलाने पर OH की सांद्रता किस प्रकार बदलेगी? क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है NaOH एक क्या है? एक क्षारक है। इसमें OH माइनस की मात्रा बढ़ाने पर, अधिक करने पर, बढ़ाने पर क्षारक और क्षारक प्रवृत्ति और मजबूत होगी एवं इसका pH मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षार का pH मान क्या होता है? 14 की तरफ होता है, 7 से अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन को विस्थापित करने वाले दो समीकरण लिखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर या चूर्ण से क्लोरीन को विस्थापित करने वाली दो समीकरण निम्न है। पहला कौन चुके हैं? जब HCl से अभिक्रिया कराएंगे, CaOCl2 को HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो CaCl2 बनाएगा। और क्या बनाएगा? CaCl2 ये बनाएगा, देगा। और एक H2O बनेगा। H2O कैसे बनेगा? H2O यहाँ से बनेगा और Cl2 भी स्थापित हो गई, Cl2 अलग होगी। दूसरा समीकरण कौन? CaOCl2 और प्लस CO2 अगर मिलाएंगे, इसमें CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो CaCO3 बनेगा और Cl2 अलग होगा। ये दोनों समीकरण ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर मान लीजिए, 11, 12, 13 इसे कर 11, ये 12, ये कितना है? 13। तीसरा क्वेश्चन, ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सहसंयोजक बंध क्या है? दो उदाहरण लिखिए। वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप होता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक क्या होता है? बंध कहलाता है। जैसे हम कोई भी कार्बनिक पदार्थ ले लीजिए, उसका CO2 का, H2O का, ऐसे H2O का ध्यान रखिएगा। ये सब
14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर बोल रहा है एस क्या है, जब कहेंगे जब खनिज में धातुओं की मात्रा अधिक होती है, अयस्क जब खनिज में लाभप्रद धातुओं की मात्रा, जिससे लाभ हो, लाभप्रद धातुओं की मात्रा अधिक होती है तो उसे अयस्क कहा जाता है, जैसे में ये बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण के, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिख दीजिए mg 2mg + O2 2mgO, क्या हुआ, 2 × 24 प्लस 16 × 2 24 × 48 प्लस 16 × 32 पूरा कितना हुआ 80 ग्राम। इधर भी देखिएगा तो इधर 2mg का मतलब 24 प्लस 16, 24 और 16 कितना हुआ 24 16 40, 40 दूना 80। उत्पाद अभिकारक का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है अम्ल का जलीय मिश्रण विद्युत का चालन करता है क्यों। 16 नंबर कह रहा है अम्ल में लिखिए, अम्ल में जब जल मिलाया जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं। क्या बोला, जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, और जब आयन, हम जानते हैं कि विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, विद्युत का चालन आयन द्वारा होता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन
विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, अगर 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संपदा पर निर्भर दो उद्योग का नाम लिखिए। लिख देंगे, वन संपदा पर निर्भर दो उद्योग निम्न है। पहला जूट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब कागज उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब वन संपदा पर निर्मित उद्योग। अगर 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संचारण क्या है, सो उदाहरण समझाइए। संचारण क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन तथा जल वाष्प से अभिक्रिया करके अपने मजबूती में कमी लाता है, मजबूती में कमी लाता है, तो उसे संचारण कहा जाता है। संचारण कहा जाता है। जैसे जब कोई धातु ऑक्सीजन या जल, जैसे क्या होता है, लोहे संक्षारित होकर पूरे रंग में बदल जाते हैं, इसी प्रकार सोना जो होता है काला पड़ जाता है संक्षारित होकर, ये संक्षारण हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।